नामुदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट नेम इज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के बारे में पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत सारा पढ़ लिया था, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो बाकी हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार आते हैं। आज उन्हें हम पढ़ते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। जैसे CO2 ऑक्साइड्स है, NO2 ऑक्साइड है, P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है ये भी ऑक्साइड है। लेकिन H2SO4 हमारे पास ऑक्साइड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम। इसके अंदर 3 एटम है, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक H2 है। 3 एटम, इनके अंदर दो दो एटम है। ऐसे HNO3 जो होगा वो भी ऑक्साइड नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 एटम है। पोटाशियम परक्लोरेट KClO3 भी ऑक्साइड नहीं है। HClO3 जो होता है ये क्लोरिक एसिड जो होगा ये भी हमारे पास जो है वो ऑक्साइड नहीं है। ना कि HClO4 पर क्लोरिक एसिड को भी हम ऑक्साइड नहीं कहते क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। इनके अंदर 3 एटम्स हैं। लेकिन ऑक्साइड्स के लिए शर्त होती है कि 2 एटम्स हो, एक कार्बन है और एक कोई और एलिमेंट हो। सिमिलरली जैसे H2O है, इसे भी हम ऑक्साइड्स कहते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, इसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड्स। अगर आप इसे ऑक्सीजन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑक्साइड्स हैं। अगर इन केस आप हाइड्रोजन पढ़ना चाहते हैं तो वाटर जो होगा ये हाइड्राइड्स कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बाइड्स कहलाएगा, NO2 जो होगा वो नाइट्राइड्स कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के हमारे पास ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो ऑक्साइड्स की जो टाइप होती है ये हमारे पास 3 तरह से होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के लिहाज से हम ऑक्साइड्स को करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन के लिहाज से करते हैं, और एसिड बेस और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिहाज से भी आप इन्हें तकसीम करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग कि ये जो ऑक्सीजन होता है दूसरे एलिमेंट से किस बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है तो इसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। मसलन जैसे आयनिक ऑक्साइड होगा, ये एक ऐसा ऑक्साइड होगा जिसमें ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होगा तो आयनिक ऑक्साइड्स कहलाएगा। जैसे CaO है, MgO है, Na2O है, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे पास आयनिक ऑक्साइड्स हैं। व्हाट इज कोवलेंट ऑक्साइड्स? अगर ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड कोवलेंट ऑक्साइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, Cl2O7 है, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड है, तो इन्हें आपने कोवलेंट ऑक्साइड्स कहते हैं क्योंकि दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास दो इसकी टाइप्स आ गई। अब हमारे पास जो सेकंड हम इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। मसलन ये हमारे पास 4 किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। पहला जो होगा वो नॉर्मल ऑक्साइड्स होता है। नॉर्मल ऑक्साइड्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 अगर आ रही हो तो नॉर्मल ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसकी दूसरी जो अकसाम होती है उसे हम कहते हैं परऑक्साइड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड परऑक्साइड। जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, Na2O2 नाइट्रोजन परऑक्साइड है, बेरियम परऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है। तीसरी जो इसकी किस्म आती है उसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 होगी तो इसे हम सुपर ऑक्साइड्स का नाम देते हैं। जैसे पोटाशियम सुपर ऑक्साइड होगा, जैसे रुबीडियम सुपर ऑक्साइड होगा, ऐसे हमारे पास सीजियम सुपर ऑक्साइड जो होता है ये इसके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 होती है। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है आमतौर पर ब्रीथिंग पर्पस के लिए। आमतौर पर जो रेस्क्यू होते हैं, जो हमारे पास रेस्क्यू मास्क होते हैं, मास्क जो होते हैं उसके अंदर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। जब कोई भी ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो उसके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ मिलती है तो ये हमें बताता है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मुहैया करता है। ये जो ऑक्सीजन होगा वो दैट पर्सन कैन बी यूज, इस ऑक्सीजन को वो शख्स इस्तेमाल करेगा जो इस रिएक्शंस के अंदर पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलेगा, पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन बनेगा। तो ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड आ जाता है। फिर आता है सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसके अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की +2 भी होती है, +4 भी होती है। जैसे ये कार्बन सब ऑक्साइड है, C3O2 आ जाता है। ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है तो इसे हम कहते हैं कि ये पोटाशियम जो है वो कार्बन सुपर ऑक्साइड होगा।
अब हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर कि अगर ऑक्सीजन का कोई भी ऑक्साइड्स होगा तो उसका कौन सा एसिडिक करैक्टर है और कौन सा उसका बेसिक करैक्टर होगा उसके लिहाज से। अब ये हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ग्रुप के अंदर अरेंज किया हुआ है। ये आप हमारे पास आता है लीना ने की रब से फरियाद यानी अल्कली मेटल है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी बी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। अब ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये बेसिक ऑक्साइड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं मसलन जैसे MgO है, अगर आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दे फॉर्म बेस, ये बेस बनाते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद इन्होंने बेस बनाना होता है। असल में होता क्या है, ये जो ऑक्साइड आयन होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये जब इस वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड, तो ये हाइड्रोक्साइड बना देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स है। अब हमारे पास जो ग्रुप नंबर सेकंड ए का बेरिलियम हो गया, जिंक हो गया और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, और फिर ग्रुप नंबर 3 का जो है जिसे हम याद करते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो बैंगन को छोड़ के आलू गाजर इन ये तीनों के तीनों जो होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। ऐसे कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ के जर्मीनियम टीन और लेड, इसे हम याद करते हैं सस्सी गई सिंध पंजाब, तो गई सिंध पंजाब, ये तीन जो होंगे ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस को छोड़ के आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिल नहीं पास सब भाई आ सब भाई, ये तीन जो होंगे ये भी हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो सेकंड टाइप जो ऑक्साइड्स की होती है वो होती है जिसके अंदर आम तौर पर those oxides which behave as acid as well as base are called amphoteric oxide, जो आमतौर पर बेस का काम भी करते हैं एसिड का काम भी करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये आमतौर पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड बड़ी फेमिलियर है, बार बार एग्जाम के अंदर आता होता है। ऐसे जिंक ऑक्साइड्स है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं, ये जर्मीनियम ऑक्साइड हो गया Ge2O3, जर्मीनियम ट्राई ऑक्साइड हो गया, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। दे बिहेव एसिड एज वेल एज बेस। अब हम देखते हैं कि कैसे ये एसिड और बेस का काम करते हैं। तो हमारे पास ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो इस केस के अंदर ये जिंक ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस, ये बेस का काम करेगा, ये एसिड है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, तो ये साल्ट और वाटर बनाएंगे। अगर आप जिंक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, प्लस वाटर की मौजूदगी में जब आप इसे रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनाता है, Na2 आएगा, ZnOH4 ये एक कम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ZnO जो होगा ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तीसरी जो हमारे पास किस्म आ जाती है उसे हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो आमतौर पर जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो इनको एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं? ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, छठे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, सातवें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, पांचवें के 2 और चौथे के भी 2 जो होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन्हें आप एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, मसलन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड यानी पेप्सी बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ऐसे SO3 है, इसे आप पानी के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, तो ये हमारे पास जो चीज बनती है वो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। अगर हमने SO2 को SO3 को ऐड करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अगर SO2 को आप जो है पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट कैन बी फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। नॉन मेटल जो होते हैं वो हमेशा एसिडिक जो है वो ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म एसिड। अब ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, इसको हम अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलाइड्स होते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कौन से ऑक्साइड्स बनाता है। मेटल जो होते हैं वो 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 आ रही होती है एक्सेप्ट क्रोमियम, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 है,
और या +3 है सिर्फ क्रोमियम के अलावा, तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे MgO है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस केस के अंदर इस मेटल की यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही होती है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, +5 या +7 हो तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब हम जो है इनकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास है, ये डाई क्रोमियम ऑक्साइड है, डाई क्रोमियम ऑक्साइड है। अगर इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हैं, ये डाई क्रोमियम ऑक्साइड है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं क्रोमियम की तो CrO है, यहाँ पे 0। क्रोमियम ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 बराबर है 0, ऑक्सीजन बराबर होगा क्रोमियम बराबर होगा +2 के। तो ये जो क्रोमियम +2 वाला है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड होगा CrO यानी क्रोमियम 2 ऑक्साइड। अगर हम इसे देखते हैं क्रोमियम एनहाइड्राइड Cr2O3 को या डाई क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड को देखते हैं तो इसमें जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ऑक्सीजन के साथ ये 3 जब ज़रब खाएगा -6, फिर 2 पे तकसीम करेंगे 3, तो ये +3 होगा, दैट इज ए एम्फोटेरिक। तो ये हमारे पास जो आ जाता है वो एम्फोटेरिक होगा। अगर हमारे पास CrO2 होता है, ये CrO2 होगा, अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखते हैं तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस के अंदर +4 आएगी। कैसे? ये CrO2 है +0 के, तो Cr +2 -2 के, तो यहाँ पे क्रोमियम है -4 बराबर है 0 के, क्रोमियम बराबर है 4 के। जहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा यानी एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल हमारे पास है MnO की मैंगनीज ऑक्साइड की। इस केस के अंदर अगर आप मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं तो +2 होगी। इस केस के अंदर अगर आप मालूम करते हैं तो ये 3 से 2 से ज़रब करेगा 6, फिर 2 पे तकसीम होगा +3, तो ये +3 होगी, यानी ये मोनो MnO जो होगा ये बेसिक ऑक्साइड होगा। ये हमारे पास जो होता है ये भी बेसिक होगा। इसकी अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 दूने 4, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी मैंगनीज ऑक्साइड की। तो अगर आप Mn2O7 की आप मालूम करना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये आपके +7 आएगी, यानी Mn2O7 है बराबर है 0 के, 2Mn बराबर है +7 के इंटू -2 के बराबर है 0 के, 2Mn -14 बराबर है 0 के, 2Mn इज इक्वल टू 14 के, Mn इज इक्वल टू 7 के। तो Mn2O7 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। तो हमारे पास ये +7 ये मोर एसिडिक भी है और ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मेटल की तब्दील होती जा रही है वैसे वैसे जो है वो आमतौर पर पहले बेसिक होंगे, फिर एम्फोटेरिक है, फिर एसिडिक ऑक्साइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सिर्फ 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड सिर्फ ये 3 हमारे पास हैं, N2O जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और दूसरा ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे CO2 है ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, SO3 जो होता है ये भी एसिडिक ऑक्साइड होगा, NO2 होगा वो भी एसिडिक ऑक्साइड होगा, या Cl2O7 ये भी हमारे पास क्या होगा एसिडिक ऑक्साइड। यानी नॉन मेटल सिर्फ 2 तरह के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, या न्यूट्रल होते हैं या एसिडिक होते हैं। अब मेटलाइड्स जो होते हैं वो भी 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे जर्मीनियम ऑक्साइड है, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड है, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड है। या मेटलाइड्स जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, या तो एम्फोटेरिक होते हैं या ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड है, एंटीमनी पेंटाऑक्साइड है। मतलब ये है कि अगर मेटलाइड्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो हमारे पास जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब इस चीज को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका ट्रेंड देखते हैं कि क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले हम ग्रुप के पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड देखते हैं कि ऑक्साइड्स कैसे चेंज होते हैं। ये आपके पास सेकंड पीरियड है, नाम अगर अली सिप्सिकल, जो आपने इसे याद किया हुआ है सिप्सिकल। तो इनके हम ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये आपके पास Na2O होगा, ये MgO होगा, ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, ये P2O5 होगा, या P4O10 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, Cl2O7 होगा। अब हम देख रहे हैं
कि हमारे पास ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड्स होगा, ये इससे कम बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आ जाता है, ये हमारे पास जो है एसिडिक ऑक्साइड्स आना शुरू हो जाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट अटैच है तो उनका एसिडिक करैक्टर जो होता है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास SiO2 कम एसिडिक होगा क्योंकि सल्फर के सिलिकॉन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, P2O5 इसकी फास्फोरस की ज्यादा है, सल्फर की इससे ज्यादा है, क्लोरीन की इससे ज्यादा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज होने से उनकी जो है वो एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक करैक्टर जो होता है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे? आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूं याद करनी है, जैसे ये लिसन है BBC न्यूज ऑन फ्राइडे, तो इसकी जो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9 होती है, बेरिलियम की 1 होती है, बोरॉन की 1.2 होती है, 1.5 बेरिलियम की होती है, और 2 जो होती है ये बोरॉन की होती है, और कार्बन की 2.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। क्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना चाहते हैं तो 3.1 होती है, और ब्रोमीन की आपके पास 2.9 होती है, और आयोडीन की 2.6। अब हमारे पास एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि बताएं कौन मोर एसिडिक है, तो वो मोर एसिडिक होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है CO2 मोर जो एसिडिक है या NO2, तो आप फौरन बताओगे कि NO2 इज मोर एसिडिक। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। चलिए वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, SO2 जो होता है वो ज्यादा जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स है, या हमारे पास NO2 मोर एसिडिक ऑक्साइड्स है? तो हम जानते हैं सल्फर जो होता है इसकी जो होगी सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन से कम है, इसलिए हम कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो लेस एसिडिक है, NO2 जो होगा वो मोर एसिडिक है। यानी इस तरीके से आपने सिर्फ कंपेयर करना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो मोर एसिडिक होगा, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो लेस एसिडिक होगा। जैसे NO2 है, फिर हमारे पास आ जाता है Cl2O7। बताओ इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन है? तो Cl2O7 यानी क्लोरीन हेप्टाक्साइड जो होता है ये मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो हमारे पास मोर एसिडिक होगा। अगर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड्स बना रहा है तब हम उनकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। देखिए जैसे हमारे पास आ जाता है SO2 है, SO3 है, बताएं कौन मोर एसिडिक है? तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें, सल्फर +2 -2 बराबर है 0 के, सल्फर -4 बराबर है 0 के, सल्फर बराबर है 4। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि ज्यादा है इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू SO2। सिमिलरली क्वेश्चन आ जाता है NO है, NO2 है, N2O5 है, कौन मोर एसिडिक है? तो जिसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, इस नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, वो मोर एसिडिक होगा। इस केस के अंदर अगर एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स आपने कंपेयर करने हो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं उस एलिमेंट की। अगर दो को आपस में कंपेयर करना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। अब इनका हमारे पास यही ट्रेंड होगा। अब इसको हम ग्रुप के अंदर देखते हैं, तो ग्रुप के अंदर जो हमारे पास आएगा, मसलन हम पहला ग्रुप देखते हैं कि लिथियम हाली ने की रब से फरियाद। जो हम दूसरा ग्रुप देखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इनकी जो है वो आपने ऑक्साइड्स बनाने हैं, तो ये बेरिलियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड, कैल्शियम भी, और बेरियम जो होता है वो पार ऑक्साइड बनाता है। तो हम अगर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें तो इनकी जो बेसिक करैक्टर होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी बेरिलियम ऑक्साइड जो होगा ये लेस बेसिक होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड उससे ज्यादा होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम, ऐसे टॉप से बॉटम की तरफ जो होता है वो इनकी बेसिसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है।
इसकी वजह क्या होती है कि आमतौर पर बेरिलियम और ऑक्सीजन के दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये बॉन्ड नहीं टूटता, लेकिन अगर आप बेरियम ऑक्साइड को आप पानी के अंदर या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये, क्योंकि स्ट्रोंशियम एक बड़ा एटम है, ऑक्सीजन जो होता है एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है। इसलिए स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो होता है, जैसे आप पानी के अंदर इसे डालते हैं तो फौरन आयोनाइज हो जाता है, अपने ऑक्साइड से अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रोंशियम जो होता है इसकी जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्साइड्स का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।